कैसे आज बीजेपी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि जो इलेक्शन बॉन्ड की फंडिंग होती है वो कौन से बिजनेसमैन की तरफ से होती है, ये बताया जाए। उस पे बीजेपी ने क्या बताया ये आपको जान के आप खुद शर्मा जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि जनता को कोई हक नहीं है कि हमें पैसा कहाँ से आए ये जाने। ये हक क्यों नहीं है, बीजेपी पहले ये तो जनता को बताए। पहले तो ये चीज़ गोदी मीडिया छुपाती है, गोदी मीडिया ये चीज़ छुपाती है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भी ये चीज़ नहीं बताते हैं कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, कि क्यों लोगों को पता चलना चाहिए कि फंडिंग कहाँ से आती है। सपोज़ हम देख रहे हैं कि बहुत साल से अडानी एक नीचे से ऊपर चला गया, सबको पता है फंडिंग अडानी से आती है, लेकिन वो क्लियर कट किसी के पास क्या बोलते हैं सबूत नहीं है कि फंडिंग आ कहाँ से रहे। अगर हमें पता चल जाए सपोज़ कि इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी ने बीजेपी को सम अमाउंट ऑफ मनी दिया है, अगर वो अमाउंट ऑफ मनी दिया है तो वो मनी लोग पूछ सकेंगे कि वो पैसा क्यों दिया, और वो पैसा दिया तो उसके वो कैसे कुछ पर्टिकुलर उद्योगपतियों के लिए नियम कानून बनाने में काम करने के लिए आ रहा है। जैसे कि सपोज़ अगर हमें पता चल जाए एक एक्स वाई जेड पार्टी है, उसको कुछ सपोज़ इंडस्ट्रीज़ बहुत परमिशन दे रहे, जैसे अडानी जो कोल के लिए माइनिंग करती है, ठीक है, कोल पे उसकी मोनोपोली है। जैसे कि अंबानी की कंपनी हो रिफाइनिंग में है, वेदांता हो जैसे माइनिंग में है। अब सपोज़ हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे जंगल अब सपोज़ एनवायरनमेंट के कायदे बदल गए, हाँ कानून बदल गए कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का क्लियरेंस बहुत इजी हो गया। वो इजीली छत्तीसगढ़ में, इजीली झारखंड में, इजीली उड़ीसा में जाके माइनिंग कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था क्योंकि एनवायरमेंटल बहुत हार्ड थे। मैं तो जाके वहाँ पे, मेरी कंपनी तो नहीं है, या एक गरीब की कंपनी है, या एक आदिवासी की कंपनी है, कोई एससी की कंपनी है, कोई ओबीसी की कंपनी है। कंपनी है अडानी की, कंपनी है अंबानी की, कंपनी है वेदांता की। पैसा इन्हें जा रहा है, वो हमें नहीं पता फिलहाल कि क्यों जा रहा है ना। ये नियम उनके लिए बनाए गए, उसमें ये हज़ारों करोड़ कमा रहे हैं। उसके बाद में प्रॉब्लम हो रहा है एनवायरनमेंट का, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हो रहा है, आम जनता को हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्षमता कम हो जाती है, पानी ख़राब आता है, लोगों की तबीयत ख़राब होती है, ज़मीन नहीं रहती, ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती, खाना नहीं बनता, जनता को तकलीफ़ होती है। पैसा ये कमाते हैं। अब ये पैसा क्यों कमाते हैं, अगर हम एक्स वाई जेड इन कंपनियों ने कौन से एक्स वाई जेड पार्टी को फंडिंग दी है ये पता चला। सपोज़ इन कंपनियों ने इस पार्टी को, जो बी से चालू होती है, उस पार्टी को सपोज़ दिया है 5,000 करोड़ रुपए का चंदा। तो भाई कौन सा बिजनेसमैन इतना पगला है जो 5,000 करोड़ रुपए का चंदा दे के ये चाहेगा कि उसको वो सिर्फ दे पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करे। नहीं, वो जो पैसा दे रहा है उसके वजह से कुछ कायदे ऐसे बन रहे हैं, कुछ कानून ऐसे बन रहे हैं जिसका फ़ायदा सीधे सीधे उनको हो रहा है और आम जनता को तकलीफ़ हो रही है। कैसे कुछ उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं, कैसे कुछ उद्योगपतियों के लिए टैक्स माफ़ किए जा रहे हैं, कैसे कुछ उद्योगपति कुछ ना कुछ नए लूपहोल ढूंढ के अपना फ़ायदा करवा रहे हैं, और वो जो पैसा है वो इलेक्शन लड़ने के लिए उस पार्टी को दे रहे हैं। वो पार्टी उस पैसों से इलेक्शन लड़ के, उस पार्टी से देश में नफरत फैला के, उस पैसे से देश में हिंसा फैला के, उस पैसों से लोगों के बीच में आग लगा के जीत रही है। फिर कायदे उनके लिए बना रहे हैं जिन कायदों की वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ये कैसा फार्मूला चल रहा है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे की सबसे बड़ी हकीकत है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से जो पैसा आ रहा है एक पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी है, वो किसका पैसा है वो अगर जनता को पता चल जाए तो हम सीधा सीधा आरोप लगा सकेंगे, सीधा सीधा पता चल जाएगा कि कैसे क्विट फॉर प्रो हो रहा है। देश में गवर्नमेंट क्विट फॉर प्रो में काम नहीं करती है, और वो भी दूसरे साइड से तो कभी नहीं। और इस वजह से एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आम जनता को हो रहा है। हमारे पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हमारे गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको हज़ारों करोड़ का फ़ायदा हो रहा है। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा भर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को फ़ायदा करवा के देना है। जब किसी चीज़ को देने की बात आती है, किसी लोन को माफ़ करने की बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती देने की बात आती है, पेट्रोल सस्ता, तब ये कहते हैं कि देश के लिए तुम, लेकिन देश के लिए ये करके ये पूरा का पूरा पैसा इन लोगों की जेब में डालना
क्यों? क्योंकि ये लोग इन्हीं इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे देते हैं। ये उन पैसों से पूरी इलेक्शन मैनेज करते हैं। वो इसी पैसे से लोगों को मैनेज करते हैं, ईडी को मैनेज करते हैं। एक पूरा सिस्टम बनाया गया है कि हम 4-5 लोग मिलके मलाई खाएंगे, बाकी सब लोग गुलाम बन के रहेंगे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का फॉर्म है और इसमें गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी हक नहीं है लोगों को जानने का कि ये पैसा आ किसके पास से रहा है। भाई क्यों हक नहीं है? अगर मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ ना और मैं उसका हिसाब नहीं दे सकूँ, मैं जेल में जाऊँगा। लेकिन ये पार्टी को जो पैसा आ रहा है वो इसका हिसाब हमें नहीं देना चाहती। पीएम केयर फंड का क्या हुआ? वो फंड आरटीआई में नहीं, वो गवर्नमेंट का फंड नहीं, उसमें इन उद्योगपतियों ने पैसा क्यों डाला? उस पैसे को कैसे यूज़ किया गया किसी को नहीं पता। एक क्लियर कट करप्शन, ऐसे क्लियर कट करप्शन को भी गवर्नमेंट छुपा रही है। ये थर्ड क्लास गोदी मीडिया के साथ में भक्त आके हमके साथ झगड़े करते हैं। भक्त हमको बताते हैं कि कैसे देश महान बन रहा है। कौन सा देश महान बन रहा है? मेरा पैसा खा के ये अपनी तिजोरी भर रहे हैं और ये कह रहे देश महान बन रहा है। सिर्फ मलाई सिर्फ कुछ लोगों को मिल रही है, मलाई सिर्फ कुछ लोग खा रहे हैं। तुम देख रहे होंगे जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके बड़े बड़े घर बन गए, हमारे घर ख़त्म हो गए। जो स्कीम भी आती है ना, उस स्कीम में भी कितने फॉल्ट होते हैं। अगर तुम पीएम केयर योजना में अगर अपना इंश्योरेंस लेने जाओगे ना, नहीं मिलेगा। वो अगर तुम्हारे पैर कटे हैं तो बोलेंगे हाथ क्यों नहीं कटे, हाथ कटे तो बोलेंगे पैर क्यों नहीं कटे, दिमाग फटा है तो बोलेंगे दिल क्यों नहीं फटा, दिल फटा होगा तो बोलेंगे आँखें क्यों है। तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे नाम पे ये बाद में फिर खुद का पैसा खाते हैं। ये एक पूरा का पूरा गेम चल रहा है, पूरे के पूरे स्कैंडल चल रहे हैं। जिस दिन सरकार गिरी उस दिन पूरी सरकार जेल में जाने वाली है, एक सरकार। लेकिन इसी सरकार को जो गिरने नहीं देना है, उसका काम, उसकी फंडिंग कौन कर रहे हैं, उस फंडिंग के बारे में जनता को नहीं पता चलना चाहिए। इतना वेग तो भाई नॉर्थ कोरिया भी नहीं होगा शायद से। वो तो भी खुलेआम दिखाता है कि मैं हरामी हूँ, लेकिन ये भाई ऐसे दिखाते हैं खुद को जैसे संत हैं, है एक नंबर के दरोडेखोर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।